बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2021 की परीक्षा के लिए हिंदी में अब आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हिंदी में 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को फटाफट साकिब क्लासेस चैनल को, ताकि आप वीडियो देख पाएं। देखिए दोस्तों, हिंदी में जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पीय आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको तैयार करना है जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जो एकदम फिक्स होते हैं। इस हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना जो कि अनिवार्य होता है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का होगा। तो आपका 10 नंबर क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश, जिसमें आपके 5-5 क्वेश्चन होंगे और वो 5-5 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, जिससे आपका 10 नंबर गद्यांश में हो गया और पद्यांश में 10 नंबर। कुल मिलाकर आपका 20 नंबर हो गया। टोटल 20 नंबर आपको गद्यांश और पद्यांशों पर मिलेंगे, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखना होता है, जिसमें कुछ आपको करना नहीं होता है। 20 नंबर का आपका ये पूछा जाने वाला प्रश्न आपको 20 नंबर जरूर दिलाएगा अगर आप सही तरीके से हल करेंगे। तो आपको गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित प्रश्न देखना है। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। लेखक के लिए 5 नंबर और कवि के लिए 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको सिर्फ इन्हीं लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय याद करना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। लेखक में आपको याद करना है वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। यही 3 अगर आप याद कर लेंगे तो तीनों में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा। उसके बाद कवि में देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा जी का। इतने 6 साहित्यिक परिचय हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आप ये 6 साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अभी से, क्योंकि ये फिक्स होता है किसी न किसी लेखक का जरूर साहित्यिक परिचय आता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का हो सकता है 2021 में जरूर आए, और मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, इन्हीं दोनों में से हो सकता है किसी न किसी का जरूर आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कहानी का उद्देश्य अथवा सारांश लिखिए। जो पंचलाइट और बहादुर कहानी है, इसका उद्देश्य और सारांश आपको लिखना होता है। उद्देश्य या पूछेगा या तो सारांश, आपको किसी एक चीज़ लिखना है। कहानी का आप या तो उद्देश्य लिखेंगे या फिर सारांश। दोस्तों पंचलाइट और बहादुर कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लें। इसको अभी हमने अपने चैनल पर बताया नहीं है, आने वाली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा आपको तैयार करना है। उसके बाद आता है खंड काव्यों पर आधारित प्रश्न। जो खंड काव्य से आपसे पूछा जाता है कि किसी का चरित्र चित्रण करिए या किसी खंड काव्य का सारांश लिखिए। उसी खंड काव्यों पर आपको उसका आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आपको बताना है। उसके बाद इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये जरूर आएगा। किसी एक खंड काव्य को आप याद कर लें, उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद। इसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद जो कि पूछा जाता है 7 नंबर का, और ये संस्कृत श्लोक का संदर्भ और अनुवाद ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। टोटल आपके संस्कृत से हो गए 14 नंबर। आपको 14 नंबर जरूर मिलेंगे अगर आप संस्कृत का गद्यांश, संदर्भ और अनुवाद सही से याद कर लेते हैं, और संस्कृत के श्लोक का संदर्भ और अनुवाद, तो आपको 14 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे यूपी बोर्ड 2021 में। उसके बाद आता है रस, छंद और अलंकार। आप इन्हीं रस, छंद और अलंकार को अगर याद करके जाएंगे तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। रस में होता है हास्य रस, वीर रस तथा करुण रस, जो कि पूछा जाता है आपसे 2 नंबर का। उसके बाद आता है दोहा, रोला और सोठा, जो कि छंद के अंतर्गत आता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का। उसके बाद अलंकार में आपका है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि ये भी आपसे पूछा जाता है 2 नंबर का। टोटल हो गए रस, छंद और अलंकार से आपके 6 नंबर। आप 6 नंबर जरूर पाओगे अगर आप इन
तीनों में से किसी चीज़ को याद करोगे। दोस्तों उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 6 नंबर मिलते हैं। अगर आप पत्र सही से लिखेंगे तो 6 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। 6 नंबर का पत्र लेखन पूछा जाता है। आज ही से आप पत्र लेखन लिखना स्टार्ट कर दो। इसको हमने बताया नहीं है, आने वाली वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जल्द ही पत्र लेखन पर हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आता है निबंध, जो कि निबंध सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, 9 नंबर का। दोस्तों 9 नंबर का निबंध आपसे पूछा जाएगा और उस निबंध को अगर आप सही से करते हो तो 9 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बचता है मुहावरा, लोकोक्तियाँ और संधि विच्छेद। इन चीज़ों को हमने अभी नहीं बताया है। जब एग्ज़ाम का 2-3 दिन बचेगा तब आप इन चीज़ों को देख लेना, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप फटाक से जाकर बोर्ड एग्ज़ाम में लिख दो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।